नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आईपीएस पूरण कुमार के सुसाइड केस को लेकर कैसे सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं, क्योंकि बड़े बड़े अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हरियाणा के डीजीपी सहित कई अधिकारियों पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी और विपक्षी नेता क्या कहते हैं, उससे पहले पूरी खबर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आईपीएस पूरण कुमार ने सुसाइड कर लिया था अपने आवास पर, और जिसके बाद उनका एक लेटर मिला जिसमें कई अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। और उस लेटर के आधार पर अब क्या खबर सामने आई है। हरियाणा के डीजीपी सहित 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी न्याय का भरोसा दिलाया है। लेकिन सीएम साहब तब कहां थे जब आईपीएस पूरण कुमार लगातार सरकार से कुछ कार्रवाई करने की अपील कर रहे थे, अपने खिलाफ अन्याय को बयां कर रहे थे, बार बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और आखिर में प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी जिस वक्त सुसाइड किया पूरण कुमार ने, उस वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान में थी। जापान के दौरे पर थे नायब सिंह सैनी। आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं। आईएएस अमनीत कुमार उनका नाम है और उन्होंने क्या आरोप लगाए, पत्रिका की यह खबर आप देख सकते हैं। पहले खबर आपको बता देते कि क्या खबर सामने आई है। हरियाणा पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मरने से पहले वाई पूरण कुमार ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर सहित कई लोगों के नाम लिखे थे। आईपीएस पूरण कुमार ने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र सहित कई लोगों पर मानसिक प्रताड़ना, जातीय भेदभाव के आरोप लगाए थे। तो गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर वाई पूरण कुमार के अंतिम सुसाइड नोट में उल्लेखित सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार जांच अभी जारी है और सभी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक कागजात की समीक्षा की जा रही है। तो ये पूरा मामला है। वहीं आईएएस पत्नी क्या कहती हैं। आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी अमनीत ने अपनी शिकायत में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक लोक सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक मां और पीड़ित पत्नी के तौर पर शिकायत दे रही हैं। उन्होंने तत्काल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। अमनीत ने कहा कि मेरे पति बेदाग और ईमानदार अधिकारी थे। उस 7 अक्टूबर को घर पर गोली लगने से मृत पाए गए। अमनीत ने कहा कि आईपीएस पूरण को शत्रुजीत और उनके लोगों ने सालों तक अपमानित किया। पूरण ने मरने से कुछ दिन पहले ही बताया कि डीजीपी शत्रुजीत के निर्देश पर पुलिस महकमे के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। आगे अमनीत कहती हैं, आगे आईएएस अमनीत कुमार ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं। डीजीपी शत्रुजीत के निर्देश पर रोहतक एसपी ने सुनियोजित साजिश के तहत रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में मेरे पति के स्टाफ सदस्य सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिर सबूत गढ़कर मेरे पति को फंसाया। प्रताड़ित होने पर मेरे पति आईपीएस पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। अमनीत ने डीजीपी और एसपी रोहतक पर जातीय आधार पर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। तो बड़े बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। जाति के आधार पर मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। जाति के आधार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। कई शिकायत की पूरण कुमार ने, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अंतिम लेटर में उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक अधिकारी लगातार शिकायत करता रहा, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी नेता क्या कहते हैं, बारी बारी से सबके बयान आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सरकार पर क्या सवाल खड़े किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वो भयावह है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या। ये साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। तो प्रियंका गांधी सवाल उठाती है कि सिस्टम में भी जाति के आधार पर किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। 21वीं सदी में क्या ऐसा होना चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि देश की आजादी के बाद शायद किसी आईपीएस अधिकारी को दलित होने की इतनी बड़ी सजा मिली होगी कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरण कुमार ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यह है भाजपा और मोदी का नया भारत, जहां एक आईपीएस अधिकारी को, जिसकी पत्नी भी आईएएस है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, हर दिन अपमानित किया जाता है। डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी पूरण कुमार की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। क्या डीजीपी और वो सारे अधिकारी अरेस्ट होंगे मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं?
तो संजय सिंह सवाल उठाते कि क्या उन वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिनका नाम आईपीएस पूरण कुमार ने अपने अंतिम लेटर में लिखा है। अगर किसी आम आदमी पर ऐसे आरोप लगाए गए होते, इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया होता, तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती। तो संजय सिंह सवाल उठाते कि क्या गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? वो कहते भाजपा का मनुवादी तंत्र इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की मजबूरन आत्महत्या की खबर न केवल स्तब्ध करने वाली है, बल्कि सामाजिक न्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयावह प्रमाण है। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पिछले 11 सालों में इस देश में भाजपा ने मनुवादी मानसिकता इतनी गहरी कर दी है कि एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय और सुनवाई नहीं मिलती है। जब सुप्रीम कोर्ट में सरेआम माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमला हो सकता है और उसे भाजपा का इकोसिस्टम जातिवाद और धर्म का हवाला देकर डिफेंड कर सकता है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सबका साथ का नारा एक भद्दा मजाक था। हजारों सालों से मनुवादी मानसिकता की शोषण करने की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती। तभी हरिओम वाल्मीकि जैसे निहत्थे दलित की मॉब लिंचिंग से नृशंस हत्या हो जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी निंदा के 2 शब्द भी नहीं बोलते। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों की त्रासदी नहीं, ये उस भाजपा और संघ द्वारा पोषित अन्यायपूर्ण व्यवस्था का आईना है जो दलित, आदिवासी, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों के आत्मसम्मान को बार बार कुचलती रही है। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो जाति के आधार पर भेदभाव फैलाते हैं, उत्पीड़न करते हैं, भड़काऊ वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर। आगे राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहना पड़े, तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरण कुमार जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी, आरएसएस की नफरत और मनवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरण कुमार जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। तो राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि जाति के आधार पर भेदभाव कब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिस्टम तक बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, वाकई में सच्चाई नजर आती है। जिस मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी है, उस मीडिया में खुद जातिवादी कमेंट किए जाते हैं। कुछ न्यूज चैनलों में तो हमने भी काम किया है, हमें भी पता है कि जाति के आधार पर पीठ पीछे या कई बार मुंह पर भी मजाक उड़ाया जाता है। जाति के आधार पर शर्मनाक टिप्पणियां की जाती है। इस देश की सच्चाई है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी कई बार जब सवाल उठाते कि मीडिया में पिछले समाज से कितने लोग आते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि सच्चाई है कि कुछ जातियों का मीडिया में दबदबा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में इस तरह की भी भावनाएं हैं कि फला जाति के लोग वीर होते हैं, फला जाति के लोग बुद्धिमान होते हैं, जबकि हर व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता या बाहुबल अलग अलग होता है। इससे जाति का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस तरह की धारणाएं जब बन गई हैं, तो ऐसे सिस्टम में पहले जिन जातियों का दबदबा रहा है, वहां पर पिछले वर्ग से कोई आ जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि देखिए तो आरक्षण से आ गया, ये तो कोटा से आ गया, कोटा सिस्टम के चलते देश का सत्यानाश हो गया है, ये लोग ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, ये लोग वैसे बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी। इसीलिए आम छात्र से लेकर आईपीएस अधिकारी तक कई बार ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आईपीएस पूरण कुमार को हिम्मत रखनी चाहिए थी, सामने आकर पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना चाहिए था। जो उन्होंने किया वो सरासर गलत है। उस तरह का कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए और एक आईपीएस से तो इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन जिंदगी लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो आप समझ सकते हैं किस हद तक उनको परेशान किया होगा, तभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।